आत्मदेव उनका नाम था। पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। पुत्र ना होने से आत्मदेव जी परेशान थे। संत जी ने सलाह दी कि बेटे के लिए ना रो, भगवान के लिए रो। संत की बात आत्मदेव जी ने नहीं मानी। संत ने कहा कि अच्छा तुम नहीं मान रहे हो तो ये फल ले लो, पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी ने फल लिया, पत्नी को दिया, पर पत्नी धुंधली ने वो फल खाया नहीं, खिला दिया गाय को। तो गाय को एक बच्चा हुआ। धुंधली की बहन हो गई थी गर्भवती। समय आने पर धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो धुंधली ने पैसे देकर अपनी बहन का बच्चा खरीद लिया। और जब पैसा देकर बच्चा खरीदा तो वो नाम पड़ा उसका धुंधकारी। धुंधली बोली मेरा बेटा, नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। धुंधली ने अपनी बहन का बच्चा गोद ले लिया और सबको ये कहा कि ये बच्चा मेरा है। धुंधकारी बड़ा जब हुआ तो वो धुंधकारी बड़ा हो के बिगड़ गया। बुढ़ापे में बच्चा हुआ ना पंडित जी आत्मदेव जी के यहाँ, बच्चा बिगड़ गया। अपने माँ बाप को मारने लग गया, अत्याचार करने लग गया। आत्मदेव जी का सारा धन उसने बर्बाद कर दिया धुंधकारी ने। तब आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए। एक दिन बेटे को डांटा, क्यों रे धुंधकारी, सारा पैसा तूने बर्बाद कर दिया जुआ शराब में और पराई स्त्रियों में, क्या करता है तू। जब बाप ने डांटा तो बेटे ने उठाया डंडा और अपने पिता आत्मदेव को ही मारने शुरू कर दिया। तब आत्मदेव जी रोए, हे भगवान कैसा बेटा दिया है ईश्वर आपने। तब भगवान ने कहा मैंने तो दिया ही नहीं था, मुझे पता था कि तुम्हारे भाग्य में बेटा होगा तो बहुत मारेगा, तो तुम्हें इस दर्द से बचाने के लिए मैंने तुम्हें बेटा ही नहीं दिया था। पर तुमने उंगली की और बेटा ले लिया, और ले लिया तो लो। ईश्वर जो नहीं देते उसमें आपकी भलाई होती है, लेकिन आप लोग ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं करते। आप ईश्वर को चैलेंज करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हमें ये मिल जाता हम सुखी हो जाते, हमें ये मिल जाता हम सुखी हो जाते। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर ने जो दिया है, जितना दिया है, यदि व्यक्ति उसी को पर्याप्त मान लेता और उसी में रहता और प्रसन्न चित्त से रहता, संतुष्ट रहता, तो क्या लोग इतने परेशान होते जितने परेशान आज हैं? बोलो मेरी मां, होते इतने परेशान नहीं। परेशानी कब आती है? मैं परेशानी का एक कारण बताता हूं। परेशानियां तब आती हैं जब आप ईश्वर को चैलेंज कर देते हैं। आप कह देते हैं कि नहीं ये मेरे पास नहीं है, पर मैं ये लेके रहूंगी या रहूंगा। परमात्मा ने जितना दिया है, जो दिया है, बेटा दिया है तो उसमें संतुष्ट रहिए, बेटी दी है उसमें संतुष्ट रहिए, नहीं दिया उसमें संतुष्ट रहिए। दर्शन कर लीजिएगा मैया माताओं के, वृद्ध माओं के बच्चों को कराइएगा, प्रसाद पा लीजिएगा। ईश्वर ने जो दिया, जितना दिया, उसमें काश आप संतुष्ट होते। अब यहां एक बात समझने की है, समझिएगा जरा। व्यक्ति, अब एक छोटा उदाहरण दे दूं आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कैकई माता, राम को राजा बनाया गया, पर कैकई मां को दिक्कत थी कि राम राजा नहीं, भरत राजा। अब कैकई यदि राम को राजा के रूप में स्वीकार कर लेती तो समाज में उनका इतना अपयश ना होता, उनको विधवा ना होना पड़ता। लेकिन जो ईश्वर का विधान है उसे आपने स्वीकार नहीं किया। जब आप ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं करते तो आप पर संकट आता है, आता है, आता। इसलिए कहता हूं ईश्वर को चैलेंज मत करो। ईश्वर को क्या मत करो? चैलेंज ना करो। जो है उसे स्वीकार कर लो।
एक उदाहरण दूसरा देता हूं, ध्यान से सुनना, बात समझ में आए तो बहुत अच्छा समझ लोगे, कोशिश है कि आपको समझ में आएगी। अभी हमारे भारत में कुछ दिन पहले केस आप लोगों ने सुना, एक लड़की थी, सोनम रघुवंशी उसका नाम था। उसका विवाह हुआ राजा नाम के लड़के से। विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, इसका मतलब यह था कि ईश्वर चाहते थे कि इस लड़की का विवाह इस लड़के से हो, और हो भी गया। पर लड़की ने क्या किया, उस राजा रघुवंशी को, उस लड़के को ले गई हनीमून के बहाने और उसे मार दिया, क्योंकि वो लड़की किसी और लड़के से प्रेम करती थी। अब मुझे एक बात बताओ, वो लड़की जिस लड़के से प्रेम करती थी, यदि उसी से विवाह होना होता तो प्रकृति तुम्हें उस से विवाह पहले ही करा देती। विधि का विधान उसी से ना कराता तुम्हारा विवाह, पर तुम्हारा विवाह हुआ एक राजा नाम के लड़के से, और जब हो गया तो आपने क्या किया, उस राजा नाम के लड़के को मार दिया कि नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा जो ईश्वर ने दिया है, मैं जिससे प्यार करती हूं वो मुझे पति के रूप में मिलेगा। क्या हुआ, ईश्वर के बनाए विधान को, ईश्वर की बनाई लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन कर गई। ईश्वर ने जो दिया वो पसंद आता तो ये झंझट ही क्यों होती। अब आपने उसको मार तो दिया, पर जिसके लिए आपने मारा क्या वो आपको मिल पाया? बोलो, क्या वो दोनों फिर विवाह हुआ ना? नहीं, अब वो दोनों जेल में है या नहीं? अब बताइए, आपका विवाह उसी लड़के से होना होता तो पहले ही ना हो जाता। मतलब ईश्वर ने तय किया ही नहीं आपका विवाह उसके साथ, तो पहले भी नहीं हुआ, और आपने चाहा किसी का मर्डर कर दिया उस विवाह के लिए तो भी नहीं हो पाया। इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर ने जो लड़का आपको पति के रूप में दिया था उसे स्वीकार करके रहते तो आपकी जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजरती, लेकिन आपने क्या किया, ईश्वर के विधान को चैलेंज कर दिया। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए जो ईश्वर देते हैं उसे आप स्वीकार कर लें। जो आपका पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, जितना आप पैसा कमाते हैं, जो अमीरी है, जो गरीबी जो है, ये समझो ये ईश्वर का विधान है। कोई बड़ा आदमी है तो कोई गरीब है, ये क्या है? ईश्वर का विधान है। यदि ईश्वर का विधान ना होता तो सब बड़े आदमी होते, फिर कोई गरीब क्यों होता? बोलो हाँ कि ना? इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर का जो विधान है उसे स्वीकार करो। आपका विवाह जिससे हुआ, पत्नी जो है, पति जो है, परिवार जो है, उसमें खुश रहो, क्योंकि वो आपके लिए ईश्वर ने चुना है। आप अपने लिए ना चुन पाओगे इतना बेहतर जितना परमात्मा ने आपको चुना है। चलो, आप पसंद की पत्नी पति चुन लो, पर आपका बच्चा पसंद का तो ना होगा ना, जो होना होगा वही ना होगा। बोलो हाँ कि ना? फिर आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बेटा माना, पर उसने बड़े होकर खूब बरसाए लाठी डंडे। आत्मदेव जी रोने लग गए। तब गौकर्ण जी ने समझाया। गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच अस्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। क्या कहा बेटा? आत्मदेव जी के पुत्र ने, गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तब पिता ने बोला, बेटे ने मारा, जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वो बेटा मार रहा है। तब गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप ये क्यों कहते हो कि ये बेटा मेरा है?
अरे क्यों ना कहें ये बेटा हमारा है। तब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने कहा, यही अज्ञान आपको कष्ट दे रहा है। पता है आपको संसार दुखी क्यों है? क्योंकि अज्ञान का एक पर्दा पड़ा है सबकी आंखों के आगे। कौन सा पर्दा है? आप सारी जिंदगी क्या कहते हो? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये कौन सा पर्दा है? अज्ञान का। अच्छा बताओ आपका क्या क्या है? आपका क्या है आप बताओ। है? घर आपका है और क्या है? शादी हो गई, बच्चे हो गए? आप बताओ आपका क्या क्या है? भैया आप बताओ आपका क्या क्या है? लोग कहते हैं घर मेरा, ठीक है, आपका घर है तो जब आपके दादा परदादा गए तो वो अपना घर बांध के ले गए होंगे साथ में। आपका था तो लेके कोई क्यों नहीं जाता? क्यों जी? आपका यदि है चीज वस्तु तो लेके क्यों नहीं गए अपना घर? अपनी दौलत लेके जाते। आपका था ही नहीं इसलिए आप लेके नहीं गए। इसका मतलब है संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। हाँ, व्यवहार में कही जाती है कि ये मेरी है, ये घर हमारा है। जब आप कहोगे ये घर हमारा, तब घर का नंबर आएगा, तब सरकारी सिस्टम में वो दर्ज होगा और आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो ये व्यवहार है, संसार तक ये व्यवहार काम करता है। सच्चाई तो ये है कि आपकी आंख भी आपकी नहीं है। ये आंख आपकी है नहीं? अभी तो आप कह रहे थे घर हमारा है, आप कह रहे हो आंख भी हमारी नहीं है। आंख किसकी है? उस ईश्वर ने आपको आंखें दी, ना देता तो आप क्या कर लेते? किसी को तो नहीं दी तो क्या कर रहा है वो? भाई कोई अंधा है तो अंधा है, क्या कर पा रहा है वो? ईश्वर ने जिसको दी उसको आंखें हैं, नहीं दी वो अंधा है। आपको पांव दिए, किसी को नहीं दिए। तो ईश्वर का दिया पांव, ईश्वर की दी आंख, ईश्वर का दिया शरीर, आपका कुछ भी नहीं है। पर आप सारी जिंदगी ये अज्ञानवश कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, जबकि सच्चाई ये है कि आपका कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं। झोपड़ी खाली कराली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया। सबसे बड़ा धन कमाने वाला व्यक्ति सिकंदर। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होएगा
परलोक में तेरा हिसाब होएगा, परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब। जब वही खाता, जब आपकी वही खाता, यहाँ भी एक वही खाता चलता संसार का, जब ईश्वर का वही खाता वो चेक करेंगे, जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर। आप कौन हैं? हम सब, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का, कोई 75 साल का, कोई 100 साल का, हम सब कौन हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर, हम सब कौन हैं? मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, सुहाना सफर ये सुहाना सफर है। हम सब कौन हैं? हम सब मुसाफिर, आए और चले गए। कितने साल के लिए आए? कोई 10 साल, 50 साल, अधिक से अधिक आप लोग कितने साल रहोगे बताओ? अधिक से अधिक 100। 100 के बाद क्या रहोगे? हाँ या ना? तो आप कौन हो? मुसाफिर हो, परदेसी हो, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ये सब कौन है दुनिया के लोग? हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। एक दिन हम सब टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे, इसलिए साहब जो अपना है वो पहचान लो। अपना कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, एक मेरे भगवान है, ये जगत मेरा, ये गलियां पथ पनघट ये पंछी बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने, अब लगता है बेगाना, बदला जग ने बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ। ये किराए पर मिला तुझको मकान, ये किराए पर मिला तुझको मकान। कोठरी खाली करा ली जाएगी। ये शरीर भी आपका किराए का है या नहीं?
तो एक दिन ये कोठरी आपसे खाली करा ली, चलो निकलो, और निकल जाओगे आप तो लोग ले जाके चिता पे जला देंगे, मुट्ठी भर क्या रह जाओगे, बोलो, राख बन जाओगे। और क्या कहते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वाह, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा। आप ये सब इसलिए कहते हो क्योंकि अज्ञान का पर्दा है। क्या कहना है, काम करो साहब, पैसे कमाओ, पर ये ना कहो कि ये मेरा है। ये कहो कि हम भगवान के और परमात्मा ने हमसे ये काम कराना चाहा सो करा रहे हैं। ईश्वर का सब कुछ है और आप प्रसन्न चित्त से कार्य करिए, पर ये ना कहिए कि मैं कर रहा हूं, ये कहिए कि भगवान मेरे से करा रहे हैं। तो घर आपका नहीं है, घर ईश्वर का है, और हम इस घर में किराएदार हैं। जिंदगी जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। धुंधकारी ने अपने माँ बाप को मारा, आत्मदेव जी ने समझाया, तब आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। भागवत जी का पाठ करके उन्होंने अपनी गति की। धुंधकारी ने देखा बाप चला गया तो माँ को तंग किया, माँ बेचारी कुएं में कूद गई। जब धुंधकारी ने माँ बाप को परेशान किया तो उसे 5 स्त्रियों से प्यार हो गया। 5 स्त्रियों को ले आया, वो वैश्याएं थीं, 5 को लाया। उन वैश्याओं ने जलते अंगार डाल दिए धुंधकारी के मुंह पे और धुंधकारी मर गया। धुंधकारी जब मरा तो मर के क्या बना, प्रेत बना। क्या बना, प्रेत बना। क्यों? जो अपने माँ बाप को सताएगा, गलत रास्ते पर चलेगा, वो मोक्ष तो ना प्राप्त कर लेगा, वो स्वर्ग का अधिकारी तो ना होगा। प्रेत बना और प्रेत बन के तड़पने लग गया। जो व्यक्ति माँ बाप को सताता है वह प्रेत बनता है। इसलिए कहता हूं, किसी भी हाल में अपनी माँ का दिल ना दुखाना, किसी भी हाल में अपने बुजुर्गों का दिल ना दुखाना, बुजुर्गों का आदर सम्मान करना, माता का पिता का सत्कार करना, दादी का, दादा जीवित हो तो दादी दादा का सत्कार करना, अनादर ना करना। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, जो लोग, वो बहुत भयंकर कष्ट पाते हैं। इसलिए कहता हूं, जो खाओ वो अपने माँ बाप को खिलाओ, जहां रहो वहां अपने माँ बाप को रखो, जिस हाल में हो उस हाल में रखो। तुम नमक रोटी खाते हो तो माँ बाप को नमक रोटी खिलाओ, हलवा पूड़ी खाते हो तो हलवा पूड़ी खिलाओ। घुटकुटी, तुम घास की झोपड़ी में रहते हो तो माँ बाप को घास में रखो, महलों में रहते हो तो माँ बाप को महलों में रखो, पर माँ बाप को अपने से दूर ना करो। माँ बाप कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहते, बच्चे ही माँ बाप से दूर होना चाहते हैं कि हमें अपने माँ बाप के संग नहीं रहना, शादी हो गई अब अलग रहेंगे, सेपरेट, जरूरत ही नहीं। हम दो, हमारे दो में माँ बाप नहीं आते। हम दो मतलब पति पत्नी, हमारे दो मतलब 2 बच्चे, इसमें माँ बाप कहाँ? इसलिए लोग अपने माँ बाप को नहीं रखते। आज भारत में, पूरी दुनिया में देखिए, हर बूढ़ा आदमी लगभग आज अकेलापन का सामना कर रहा है। ना बूढ़ों के पास कोई बैठने वाला बच्चा, ना हंसने वाला बच्चा, ना कोई बात करने वाला बच्चा। बूढ़ा व्यक्ति अकेला है। बच्चे विवाह, कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, ये गलत फहमी है लोगों को। बेटियां पराई होती हैं ये तो है, पर विवाह के बाद बेटे भी पराये हो जाते हैं, ये भी एक सत्य है। हाँ या ना? केवल बेटी विदा होती है ना साहब, कलयुग में बेटे भी विदा होते। शादी होने तो विदा हो जाएगा, रह जाएंगे तो केवल माता पिता अकेले। फिर उनका भी ब्याह, उनके बच्चे होंगे तो वो भी बच्चे फिर बड़े होंगे तो वो अकेले रह जाएंगे। यही क्रम चल रहा है। साथ में रहना कोई नहीं चाहता, डिस्टर्ब नहीं होना है किसी को। आजकल माँ बाप, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माँ बाप तो वो धागा है, जो पतंग ऊपर उड़ रही है ना, उस पतंग को किसी धागा ने रोक रखा है और वो नीचे धागा किसी ने पकड़ रखा है। यदि धागा कट जाए, टूट जाए
तो पतंग कितने भी ऊपर हो नीचे गिर जाती है। ऐसे बच्चे उड़ती हुई पतंग हैं और माँ बाप वो धागा है जो पकड़ के रखते हैं कि भाई मेरा बच्चा वहां जाए, आकाश में उड़े। पर वो संस्कारों की डोर माँ बाप चाहते हैं कि मैं पकड़ के रखूं, लेकिन आजकल के बच्चे चाहते हैं कि नहीं, आप हमें पकड़ के मत रखिए, हमें आजाद कर दीजिए। माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आजकल तो ये कानून बनने वाला है कि आप अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार नहीं सकते, यदि मार दोगे तो आप जेल जाओगे। पहले के बच्चे तो अपने बाप अपने बेटे को 4 जूता मारता था, क्यों रे बीड़ी पीता? पहले बाप डांटता था बच्चों को, पहले बाप मारता था बच्चों को। बोलो हाँ। आज नहीं मार सकते साहब, अब तो कानून बन गए। अब आपको बाप बन के नहीं चलना पड़ेगा, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको स्वतंत्रता देने के नाम से सारी स्वतंत्रताएं आपकी छीन ली जा रही है। हम ये नहीं कहते कि किसी को मारो, क्यों मारो किसी को, पर बच्चे को डांटेगी माँ, मारेगी माँ, इसके बिना कैसे बच्चे समझेंगे? विदेशों में तो आप बच्चों को मार दो तो माँ बाप जेल चले जाते हैं। मैं अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, लंदन गया, वहाँ यही कल्चर है। वहाँ बच्चे, वहाँ स्कूलों में बच्चों को पुलिस कंप्लेंट का नंबर बता दिया जाता है स्कूल पढ़ाई के टाइम कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मारें तो ये नंबर लगा देना। कितने माँ बाप चक्कर काट रहे हैं जेलों के, जबकि बच्चों को पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे कानून जिससे केवल माँ बाप परेशान हो। क्या माँ बाप से ज्यादा हित बच्चों का कानून चाहता है? आप बताइए, माँ बाप ज्यादा हित चाहते हैं बच्चों का कि कानून ज्यादा हित चाहता है? बोलो। कानून का बस चले तो वो लड़के लड़के का ब्याह करा दे समलैंगिकता के नाम पर, लड़की लड़की का ब्याह करा दे समलैंगिकता के नाम पर। बोलो हाँ। इसलिए बच्चों का सबसे अधिक हित कोई चाहता है तो माता पिता। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने माँ बाप का आदर करिए, इज्जत कर लीजिए। मर जाएगी माँ तो केवल फोटो को आगे रोना रह जाएगा, इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? हाँ या ना? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। जानते हो क्यों रहती हैं? क्योंकि बच्चे सेवा नहीं करते। मैंने कुछ बच्चों को समझाया, लगभग 500 वृद्ध माताएं यहां से जा चुकी हैं, 500 से अधिक ही। इतनी वृद्ध माता यहां से जा चुकी हैं। कैसे? हमने उनके बच्चों को समझाया कि बेटा माँ बाप को छोड़ना गलत है, माँ की सेवा करो। समझाया, प्यार से समझ गए। कुछ लोग कथा सुने तो हृदय परिवर्तन हो गया और अपनी माँ को लेके चले गए। 500 से ज्यादा माताएं जा चुकी हैं यहां से, बेटे ले जा चुके हैं। पर अभी भी 300 वृद्ध माताएं यहां हैं, 309। वो माँ यहां हैं जिन माओं के बेटा अभी तक आने को तैयार नहीं। हम लोग हर 15 दिन में फोन लगाते हैं बच्चों के मतलब जो यहाँ माएँ हैं उनके बच्चों को कि बेटा आपकी माँ को ले जाओ, बेटा आपकी माँ को ले जाओ, सेवा करो, बूढ़ी हो गई है, अंतिम सांसें चल रही हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं ले जाते। ये हमारी एक माँ है, यहाँ आए लगभग 4 साल हो गए। 4 साल से हम लोगों ने कितनी बार इनके बच्चों को फोन लगाया कि बेटा आओ, अपनी माँ को ले जाओ, माँ को ले जाओ, तुम सेवा कर लो, आखिरी टाइम सेवा कर लो। पर बेटे मना कर देते हैं, हम नहीं ले जाएंगे, हम नहीं सेवा करेंगे। अब बताओ क्या करें? अब ये माएँ जरूरतमंद है या नहीं? कहाँ छोड़ दें? कहाँ खाएंगी ये, कहाँ रहेंगी ये, कैसे रहेंगी? जिस माँ ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, तेल मालिश की, पेट भर के खवाया, मजदूरी कर करके माँ बाप बच्चों को पाल पोसते हैं, पालते पोसते हैं। और वही बच्चे एक टाइम बाद अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों से प्यार ना करती होगी? पर बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। कुछ बच्चे, मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? आगरा। आगरा? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का।
एक लड़का है। तो आगरा तो यहाँ से बिल्कुल पास में है। हाँ। कभी आया मिलने? कभी नहीं। नहीं आया। कितने साल हो गए आपको यहाँ? 4 से ज्यादा हो गए। 4 वर्ष यहाँ। हाँ। तो बेटा कभी नहीं आया? नहीं आए। कभी बात नहीं करता आपसे? देखो आगरा यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। चाहे तो बेटा आकर अपनी माँ को मिल के क्षमा मांगे। मैं अच्छा क्या हो गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? ब्याह हुआ तो जब से ही अलग रहता था वो। विवाह के बाद बेटा अलग हो गया? अलग रहता था। मैं अलग रहती, किराए का मकान था तो उनने 25 साल से एक ही मकान में थी। उसने मकान खाली कराया तो फिर मकान मालिक ने मकान खाली करा लिया तो बेटे ने मकान ले लिया? नहीं, किराए का था। नहीं, अब बेटा कहाँ है, किस मकान में है? वो तो पहले से ही अलग रहता था। अच्छा बेटा अलग रहता। तो बेटा आपको अपने साथ नहीं रखता था? नहीं नहीं। तो बेटे का अपने खुद का मकान है? अभी बना है। अभी बेटे ने बना लिया? हाँ। मकान बना लिया पर आपको नहीं रखा उस मकान में? अभी खाली कराया था तो वहीं गई थी सामान लेकर यहाँ। वो बोलता नहीं था, रोज की लड़ाई किससे, तो फिर मैं यहाँ आ गई। कौन लड़ता था आपसे? बोलती ही नहीं थी बहू? बच्ची। हाँ, बहू बोलते नहीं, बच्चे बोलते नहीं। लड़का बोला ऊपर ही रहा करो, तुम खाना वहीं पहुँच जाया करेगा। मैं फिर आ गई, कोई न कथा सुनने को न कुछ, ऊपर इकल्ली। अभी यहाँ पे है, आप इकल्ली कथा कहो कितने दिन में, कोई भी नहीं। तो जब आप आने लग गई तो बेटे ने रोका नहीं? नहीं, माँ नीचे ही बैठी थी लेकिन यूँ नहीं गई कि तुम कहाँ जा रही हो। बेटे ने संपर्क भी नहीं किया कभी आपसे? हम लोगों ने संपर्क किया यहाँ से। जब हम लोग यहाँ कोई माँ को रखते हैं ना तो उनके बेटे को सूचित करते हैं कि आपकी माँ यहाँ आई हैं, भैया आप अपनी माँ को लेके जाओ। क्यों नहीं रखना चाहते? तो बेटे ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे लेने और हम नहीं रखेंगे। अब जब बेटा साफ मना कर रहा कि हम अपनी माँ को नहीं रखेंगे, अब बताओ ये माँ आज जीवित हैं, आज वो देखने नहीं आ रहा है, सेवा करने नहीं आ रहा है, लेने नहीं आ रहा है, तो क्या आखिरी टाइम पे आएगा? इसकी कोई संभावनाएं हैं? कोई नहीं आए। कोई नहीं आए। कोई बात नहीं मैया, चिंता ना करिए। आपका ये बेटा है ना, ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटा बेटी हैं। इन माँओं की सेवा यहाँ इसलिए होती है क्योंकि ये बेसहारा माएँ हैं। बेटा नहीं रखता तो कौन रखेगा? परिवार में कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो ये दास अनिरुद्ध ने इन माँओं के लिए गौरी गोपाल बनाया कि चलो किसी के काम हम आए, किसी बेसहारा माँ का सहारा बन जाएं। इन माँओं के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। मैया आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ नहीं बेटा, सब कुछ आप मिलता यहाँ है। खुश हैं? बहुत अच्छी। खाने को भोजन समय से आता है? सब कुछ मिलता है, दवाई से, दूध से, फल से, सब कुछ मिलता है। कोई आपके रहने के हमने पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं। कपड़ा लत्ता सब कुछ, सबका ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान कोई बेटा नहीं रखेगा। इन माँओं का यहाँ पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। क्यों रखा जाता जानते हैं? क्योंकि आप सब लोग सहयोग करते हैं। आप इन माँओं को भोजन देते हैं कि आज हमारी तरफ से माँओं को भोजन। आप भी जरा सोचिएगा कि आप अपनी तरफ से इन माँओं को भोजन कब बंटवाएंगे, आपकी तरफ से माँओं को भोजन कब मिलेगा। आप देते हैं रात्रि को सबको 1-1 गिलास दूध। 309 माताएं हैं तो 309 गिलास दूध चाहिए। समय से माँओं को भोजन, समय से कोई माँ बीमार पड़ जाए तो दवाई निःशुल्क होती है इन माँओं को, चाहे 1 लाख की दवाई हो, चाहे 50,000 की। इन माँओं के लिए आप भोजन का दान जरूर करें, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। इन माँओं के लिए जो आश्रम का निर्माण कार्य चालू है, अभी 1st फ्लोर में माताएं रहती हैं, उससे जो ऊपर का 2nd फ्लोर है अभी उसमें कुछ काम हुआ नहीं है, प्लास्टर होके पड़ा है। क्योंकि आप जब सबका सहयोग आएगा तो वहाँ पे फिनिशिंग का काम स्टार्ट होगा।
आप सब सहयोग करेंगे तो माताओं के लिए आप एक कमरा बना कर दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। इन माओं के साथ साथ यहाँ पर जब आपका बेटे का जन्मदिन आए, बेटी का जन्मदिन आए, तो आप माओं के साथ मना सकते हैं। माओं की सेवा के साथ यहाँ पर संतों की सेवा होती है। हजारों संत यहाँ आते हैं पर डे, नित्य 12 महीने यहाँ संतों को भरपेट भोजन मिलता है। लगभग हजारों संत यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन संतों को भोजन बंटवाइए कि आज का भोजन हमारी तरफ से, आज की सेवा हम करेंगे। आपकी बेटी, आपके बेटे के जन्मदिन पर यह कार्य आप कर सकते हैं। ये पुण्य है। इस पुण्य से आपके बच्चों की आयु बढ़ेगी, बच्चों का यश बढ़ेगा, पुण्य बढ़ता है। मेरी माँ, अन्नदान करना पाप है कि पुण्य है? बोलो। इसलिए थोड़ा ये पुण्य आप भी करें, अन्नदान का। ये देखो रोज की सेवा है। आप चाहे थोड़ा भी सोचें, इन संतों के लिए सोचें जरूर। ये दास अनिरुद्ध तो रोज की व्यवस्था करता है ना, कि रोज इन संतों को भोजन चाहिए। ये फुटपाथ पर सोने वाले, वृंदावन धाम में रहने वाले संत हैं। ना जाने इन संतों में किस रूप में कौन सा संत भजन करने वाला साधक, भगवान का परम भक्त हो, और आपकी रोटी वो भक्त खाएगा। तो भाई किसी भक्त को जब आप भोजन कराते हैं और वो जब आपकी भोजन को पेट में रखकर पचाता है, तो कहते हैं व्यक्ति के सारे पाप पच जाते हैं उस व्यक्ति के भोजन के साथ। इसलिए अन्नदान करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होता है। यहां पर एक रसोई चलती है, अखंड रसोई है। आप भी भोजन बंटवाएं। ये रसोई आप देख पा रहे हैं, जहां दाल चावल सब्जी रोटी पर डे 12 महीने ये दाल चावल सब्जी रोटी का भोग बनता है। भगवान के भक्त प्रसाद पाते। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? नहीं पाई तो पाइए। ये देखिए सबने पाई। आप लोगों ने पाई, कोई पैसा लगा? सोचिए, निःशुल्क 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। यहाँ पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई 24 घंटे चलती है। रात के 2 बजे आओ या दिन के 2 बजे आपको भोजन मिलेगा। ये सेवा है मानव जाति की। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? एक भीख मांगने वाला अनिरुद्धाचार्य इतनी बड़ी सेवा यदि आपके लिए कर रहा है तो आपकी सेवा है। मैं भिक्षा भी तो आपके लिए मांग रहा हूं कि वृंदावन धाम में आए कोई तो भूखा ना रहे। क्या यह भगवान की सेवा नहीं है? क्या यह भगवान के भक्तों की सेवा नहीं है? क्या यह मानव जाति की सेवा नहीं है? तो आप भी यहां कोई आए, सबको भरपेट भोजन मिलता। अभी भी भोजन चल रहा है, आप चाह के चेक कर सकते हैं। इसलिए मेरी माँ, थोड़ा अन्नदान आप करिए कि आज का भोजन आपकी तरफ से बटेगा और आप भक्तों को भोजन का दान करेंगे। प्रिय भक्तों, यहां पर बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 150। इन बच्चों की पढ़ाई, यहाँ रहना खाना पढ़ना लिखना बच्चों का निःशुल्क है। आप भी थोड़ा इस शिक्षा में सहयोगी बने कि इन बच्चों को हम सहयोग करेंगे कि बच्चे को गोद लीजिए और आप इन बच्चों की शिक्षा में सहयोग करिए। गौरी गोपाल गौशाला है। आप गायों के लिए चारा, भूसा, खली, चोकर थोड़ा दान कर सकते हैं। गाय की सेवा करें, आप गौदान करें। गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया है, आप भी गौदान करें। गुरुकुल जो है उसमें आप सहयोगी बने। यहाँ 100, यहाँ पर एक स्कूल बनने वाला है। ये दास एक स्कूल बनाएगा जहाँ लगभग 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, अधिक भी हो सकता है। वो बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड का स्कूल होगा और पहली बार इस भारत में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी। गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा। आप इस विद्यालय में सहयोगी बन सकते हैं। शिक्षा का मंदिर बनने जा रहा है। आप इस विद्यालय के निर्माण में एक क्लासरूम बनवा कर दे सकते हैं अपने दादा परदादा के नाम का, माता पिता के नाम का। और आप जो आपसे बन पड़े सहयोगी बनिए। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं हैं, एक माँ को आप गोद ले लीजिए कि 309 माताओं में एक माँ की सेवा हम करेंगे, एक माँ का खर्चा हम उठाएंगे, एक माँ को जीवन भर रोटी हम देंगे। एक माँ की सेवा के लिए आप आगे आए, आप सब सेवाएं करेंगे तो
तो इन माओं की सेवा होगी। मैया अब आप दास अनिरुद्ध को ऐसा आशीर्वाद दो कि सदा आपकी सेवा होती रहे। आपको कोई कष्ट तो नहीं है मेरी माँ? नहीं बेटा, इतनी सेवा आप कर रहे हो, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे एक आध जनों को तो कोई रख के देखे, और घर में ही इतना सुख होता तो कोई आता ही क्या है? कौन अपनी औलाद को छोड़ के आता, ये बताओ। सही है, माँ कह रही है कि बच्चों का प्रेम मिलता, तो फिर कौन माँ बाप अपने बच्चों को बुढ़ापे में छोड़ेगा? सोचिए, कौन दादी अपने पोता को छोड़ देगी? कौन माँ अपने बेटे को छोड़ देगी? बच्चे जब इतना परेशान करते हैं, भाई बूढ़े आदमी को रोटी बाद में दो, इज्जत से तो रोटी दो, सम्मान, बोल तो लो प्यार की दो बातें। अब आप हमसे बात नहीं करेंगे और हमें बस ऐसी रोटी ला के रख देंगे तो हम आपके घर में थोड़ी ठहर पाएंगे। इसलिए बुढ़ापे में थोड़ा सम्मान चाहिए ना, माँ बाप की हैसियत का सम्मान करते रहिए, इज्जत में कमी ना हो। माँ बाप की इज्जत करना सीखो, सम्मान करना सीखो। आओ, गौरी गोपाल में रह रही माताएं आपकी माँ है, किसी एक माँ का सहारा आप जरूर बनिएगा। यहाँ चल रही किसी भी सेवाओं में एक छोटा सा योगदान आपका हो, जिस लायक ईश्वर ने बनाया हो। एक मैया बोली, बेटा अनिरुद्ध मेरे पास 10 रुपए हैं, क्या ये संतों की सेवा में जो भंडारा चलता है, क्या मेरे 10 रुपए से सब हो जाएगा, भोजन प्रसादी? मैंने कहा मैया आपकी श्रद्धा है तो हो जाएगा। बोली कैसे? मैंने कहा 10 रुपए लाओ। मैंने लिया और 10 रुपए का नमक बुलवा दिया, और 10 रुपए का नमक मैया के सामने मैंने दाल में डलवाया कि देखो ये दाल में नमक जो है आपके 10 रुपए का है और ये सभी संतों तक पहुंचेगा। तो सहयोग छोटा या बड़ा नहीं, आपकी श्रद्धा है तो आपका 1 रुपए भी स्वीकार है। ईश्वर ने कुछ भक्तों को प्रेरणा दी और आपने कुछ भक्तों ने सहयोग किया। आओ, ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। पहले गौरी गोपाल की सेवाओं को देखिए और देखने के बाद संतुष्टि मिले तो साथ दीजिएगा।